फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और अपना सेफ्टी का, अपने प्रोटेक्शन का आप ज़रूर से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कोई आपकी डराने के लिए, बट आपको प्रोटेक्शन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी चुराने वाली नेगेटिविटी भी बहुत होती है। ठीक है, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूर यहाँ पे बजरंग बाण, दुर्गा कवच, मारक मंत्र, जो भी जिस भी तरीके से आप प्रोटेक्शन लेना चाहें वो ज़रूर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाह, देखिए यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है, श्री राधा, राधा माँ सुप्रीम गॉडेस यहाँ पे आपके लिए आई हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधा माँ। तो देखिए सबसे पहला जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो यही है कि आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इनर ब्यूटी पर ध्यान देना है, आपको अपनी फिजिकल ब्यूटी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ना ये सोच रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे कम है या उसके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, या उसकी जैसी ग्रोथ, किसी के जैसी ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है, या जो भी वॉटेवर है ना, जो भी आप सोच रहे हैं XYZ, इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स आप अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हैं। आप यहाँ पे इंटरनली बहुत ही प्योर, बहुत ईश्वर से जुड़ी हुई सोल है। तो आपको उस चीज़ को नहीं भूलना है। ठीक है, आप यहाँ पे फिज़िकली आपको अपने आप से किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बनाया है, तो ऐसे ही नहीं बनाया है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पे दूसरों से कंपेयर जब करते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी से कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने और दूसरों ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा तभी आप अच्छे होंगे। आप अपने आप में बेस्ट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर द्वारा ही करवाया जा रहा है। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, और आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ यहाँ पे जीने वाले हैं। ठीक है, आपके जो ड्रीम्स थे वो यहाँ पे फुलफ़िल होने वाले हैं। आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है होने वाली है। और अगेन मुझे यही फील हो रहा है कि आपकी मैरिज यहाँ पे, आपका मैरिज प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है, कोई कमिटमेंट यहाँ पे आपके लिए आ सकता है। यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, और साथ में आपको ये कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अपने, अगर आप यहाँ पे लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो अपने ट्रू लव पर विश्वास रखिए। हैव फेथ इन योर ट्रू लव। ठीक है, अपने अपने ड्रीम्स पर, अपने लव पर, लव कनेक्शन पर, और जो भी विश है आपकी, है ना, उस विश पर आपको विश्वास रखना है, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे, आप इस बात पर विश्वास रखेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी और क्यों की थी। ठीक है, और उसके बाद उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, तब जाके आप यहाँ पे ईश्वर से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो पाए हैं। उस बात को याद रखिए, और उस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए, ये सोचकर कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप, देखिए मैसेज भी यही है आपके लिए, सेल्फ लव की एनर्जी, एबिलिटी टू विन द हार्ट्स ऑफ वंस बिलव। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, बट आप भूल जाते हैं। आप जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर की इस पावर को भूल जाते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, वो स्किल है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना, साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि अपना डिवोशन यहाँ पे बढ़ाइए, ईश्वर से कनेक्शन अपना बढ़ाइए। आप यहाँ पे डिवाइन जर्नी पर हो सकते हैं, शिव शक्ति की जर्नी पे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना कनेक्शन ईश्वर से बढ़ाना है, ईश्वर से जुड़ना है। आपको जितना ज़्यादा आपका ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में उतना ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्कंद द गॉड ऑफ वॉर, यहाँ पे कार्तिकेय जी आए हैं। तो देखिए आपको आपकी स्किल्स यहाँ पे, मैंने भी 444 देखा है, आपकी स्किल्स यहाँ पे डेवलप की जा रही है। आप ऑलरेडी एक बहुत, आपके अंदर ऑलरेडी इतनी स्किल्स हैं जो पास्ट लाइफ से हैं। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ भी स्पेशल नहीं है,
बट यही थॉट आपको यहाँ पे नेगेटिव वे में लेकर जाता है। आपको यही थॉट नहीं देना है कि आप में कोई स्पेशल नहीं है। आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, चूज़न वंस है आप यहाँ पे। यही बहुत ही बेस्ट बात है आपके लिए कि यहाँ पे हर कोई चूज़न वन नहीं होता है, हर कोई यहाँ पे नाम जप नहीं कर पाता है, हर कोई ईश्वर से नहीं जुड़ा होता है। अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑलरेडी ब्लेस्ड सोल्स हैं, ऑलरेडी आप यहाँ पे ईश्वर से जुड़ी हुई सोल्स हैं। भले ही आप फील ना कर पा रहे हो, लेकिन आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं डिवाइन से, और यही डिवाइन से कनेक्शन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में अबंडेंस यहाँ पे लेकर आएगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी चल रही हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल कनेक्शन अवेकनिंग यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के स्टार्ट हुई है, और कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे जो बहुत लंबे समय से जर्नी में है उनकी कंप्लीशन के फेज़ में है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 555 देखा है, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जर्नी कंप्लीशन के फेज़ में भी है, ठीक है। और यहाँ पे गणेश जी हैं तो डेफिनेटली विघ्न हरता है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी अब विघ्न आएंगे वो गणेश जी हर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको विघ्नहर्ता यहाँ पे उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से यहाँ पे बचा रहे हैं, ठीक है। इस बात के लिए आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए यूनिवर्स का, विघ्नहर्ता का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, आप जिनको भी मानते हैं उनका, है ना, क्योंकि वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको, आपके लव्ड वंस को, आपको। और बहुत सारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक 1% मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, 1% व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मार्शल आर्ट में यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। या आपने अपने चाइल्डहुड में आपने मार्शल आर्ट सीखा हो, लेकिन अब आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आपका कोई पैशन हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय निकालिए अपने उस पैशन को, अपने उस हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आप कुछ मिनट, कुछ समय आप अपनी हॉबी को दीजिए, या आपकी जो भी हॉबी है, ठीक है, जो आप चाइल्डहुड में करते थे और बहुत ज़्यादा आप उससे कनेक्टेड थे, उस हॉबी को, उस पैशन को कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी हीलिंग होगी। जब आपकी हीलिंग होती है तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है। आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होता है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं आपका सेक्रल चक्रा हील होता है, ठीक है। और जब ये चक्रास हील होते हैं तब यहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं, और तब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है, एक नई शुरुआत होती है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, ठीक है। चक्रास पर आपको वर्क हमेशा करते रहना है। वर्क मतलब आपको चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए जितना आप कर पाएँ। अगर 7 चक्रा मेडिटेशन आप डेली कर पाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट एक चक्रा पर डेली 5-10 मिनट्स आप उसके बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपका ये चक्रा इस वक्त आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, उस चक्रा पर वर्क कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक आपको इस वक्त होने की ज़रूरत है। आपके वर्क प्लेस में यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब मैनिपुलेट करते हैं, गेम्स, मैनिपुलेशन वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको तो दूर नहीं, अगर आप दूरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वर्क प्लेस पर हैं, तो आपको उनके साथ वर्क भी करना है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे एक तो अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखें, प्रोटेक्शन लेके रखें, अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखें, और साथ में आप मारक मंत्र करते रहें, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपके वर्क प्लेस में या कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सोल है जो यहाँ पे डिस्टर्बिंग है आपकी लाइफ में, आपके ग्रोथ में, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोल है, तो उसके लिए आप मारक मंत्र कर सकते हैं। मारक मंत्र यहाँ पे नरसिम्हा जी का मारक मंत्र ओम रम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। तो आप शत्रु की जगह उस पर्सन का नाम लेकर के विदीर्णाय नमः इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पे कोई कर्मा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सोल वाइज, एनर्जी वाइज काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे फिजिकल वे में किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे उस सोल की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम मारक मंत्र करते हैं, ठीक है। हम किसी पर्सन को फिज़िकल वे में मारने के लिए नहीं गाइडेंस देते हैं यहाँ पर। और मैं वही गाइड करती हूँ जो मुझे ईश्वर ने, डिवाइन ने, स्पिरिट गाइड्स ने
मेरे मेंटर ने जो जो भी मुझे गाइड किया होता है, ठीक है, जो मैं फॉलो करती हूँ वही आप सभी को गाइड करती हूँ। तो आप भी अगर आपको लगता है आप रेजोनेट करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता, देखिए सन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके जीवन में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका है, ठीक है, एक बहुत ही ब्राइट ब्राइट आपका फ्यूचर तो है ही, साथ में एक लीडरशिप स्किल आपके अंदर डेवलप की जा रही है, ठीक है। ये जो स्कंदा है, ये आपके अंदर जो स्किल डेवलप की जा रही है, एक लीडरशिप स्किल डेवलप की जा रही है। आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे फॉलो करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप दुनिया को देखते हुए आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। आपको वही पाथ फॉलो करना है और उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा, खुद की वर्थ को पहचानना होगा, खुद पर वर्क करना होगा, खुद को हील करना होगा, चक्रा मेडिटेशन करना होगा आपको, ठीक है, उसके लिए। और आप जो भी व्यूअर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके सारथी हैं यहाँ पे आपकी लाइफ के, आपकी जर्नी के। ईश्वर स्वयं आपको गाइड कर रहे हैं। और मैंने जब ऐसा कहा तो 11-11 देखा है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो यहाँ पे जब आपकी लाइफ के, आपकी जर्नी के सार्थक स्वयं ईश्वर है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप ये मत सोचिए कि ये काम आपने गलत किया, वो काम आपने गलत किया, ठीक है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर करवा रहे हैं आपके थ्रू। आप एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है अगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम करते हैं तो वो यहाँ पे ईश्वर करवा रहे हैं, वो आपकी माइंड आपको मैनिपुलेट करके आपसे करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स, आपकी सोल हमेशा आपसे पॉजिटिव काम ही करवाएगी और वही काम करवाएगी जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करे, जो आपको यहाँ पे आपके डायमेंशंस को हाई करे, ठीक है। और एक यहाँ पे देख रहे हैं ये सूर्य का कार्ड बहुत ज़्यादा ब्राइट, एक आपका ऑरा भी इतना ही ब्राइट है, आपका ऑरा इतना ही पॉजिटिव है, आपका ऑरा इतना ही ब्राइटनेस इस वक्त स्प्रेड कर रहा है, ठीक है आपको। लेकिन इस वक्त कभी कभी क्या हो रहा है कि आप डाउट में चले जाते हैं, और जब डाउट में जाते हैं तो हमारे ऑरा में होल्स हो जाते हैं। तो ये होल्स जो है फिर से आपको एक मोटिवेशन वाली नेगेटिव एनर्जी में आपको ले जाते हैं। तो उससे आपको बचना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, प्रोटेक्शन लेके रखें यहाँ पे, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा ये डेस्टाइंड है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके कनेक्शन में, ठीक है। और साथ में देखिए आपका नेम जब सूर्य देवता है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, उन्हें जल अर्पित करें सूर्य देवता को, और उससे क्या होगा कि आप और जो कर रहे हैं वो उनका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है, उनका सोशल स्टेटस यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपकी पहचान यहाँ पे लोगों को होने वाली है, ठीक है। जो लोग अभी तक आपको मतलब देखकर भी अनदेखा करते थे ना, वो लोग भी अब आपको पहचानने वाले हैं, ठीक है आप। और अगर आप जल नहीं चढ़ाते हैं सूर्य देवता को, तो जल चढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर सके। और वाओ, देखिए यहाँ पे रीयूनियन विद वंस बिलव्ड, तो यहाँ पे अगर आप अपने किसी बिलव्ड के साथ, आप अपने किसी क्लोज वन के साथ, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कोई ये कोई आपका लव्ड वन ही ओ, लव कनेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जनरल रीडिंग है। आप किसी भी ऐसे लव्ड वन से जो आपके बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही करीबी आपके हैं, बट आप किसी रीज़न से सेपरेट हैं, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है, कोई डिस्प्यूट हुए हैं, तो वो ख़त्म होकर के यहाँ पे फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं। साथ में आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन यहाँ पे हो सकता है, एक फैमिली गैदरिंग, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, वो हो सकता है, कोई मांगलिक काम यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में आपके या आप खुद यहाँ पे किसी बीमारी से, किसी डिजीज़ से परेशान थे बहुत लंबे समय से, और आप काफ़ी परेशान थे उस चीज़ को लेकर के, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है यहाँ पे, उस एनर्जी से, उस फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ एंड एलिमेंट्स। तो ये जो भी जिस भी अगर आप परेशान थे किसी बीमारी से, या आपकी फैमिली में कोई परेशान था, या आप किसी पर्सन को लेकर के उनकी फिज़िकल हेल्थ को लेकर के परेशान थे, तो वो सभी चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं, ठीक है। वो जो भी चीज़ें थी वो सब एक ख़त्म होकर फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पे, ओके। और आपको आपका रिस्पेक्ट, आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच। और एक कार्ड और लेते हैं, सरस्वती माँ। वाओ, माँ सरस्वती यहाँ पे आई हैं, तो आपका ज्ञान, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पे चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे आपकी होने वाली है। साथ में यहाँ पे आपको
आप यहाँ पे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है, बजाना चाहते हैं, आप यहाँ पे म्यूज़िक से आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो आप जिस भी तरीके से जो कनेक्टेड हैं इस म्यूज़िक से, वो आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको साथ में यहाँ पे आप अगर आपको ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं तो आप सरस्वती माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ये इस मंत्र का चैंट आप रात को सोने के टाइम करें, और सोने के मंत्र तभी करें जब आपको सोना हो। मंत्र करते ही आपको सो जाना है, ठीक है। तो और सरस्वती माँ से प्रार्थना कीजिए इसकी, आप जिस भी इंटेंशन से कर रहे हैं आपके ड्रीम्स आपको याद रहें, ठीक है। आप जो भी आप इंटेंशन और डालना चाहें वो डाल करके आप मंत्र जाप करके सो सकते हैं। उससे आपको मंत्र उसको आपको ड्रीम्स याद रहेंगे, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या आप एजुकेशन लाइन से कनेक्टेड हैं, आप कोई ना कोई आप कुछ आप कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करने वाले हैं या किया है आपने, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ओके। बी हम्बल, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस है बी हम्बल। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि इस वक्त ही नहीं, आपको कभी भी एंगर से कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। आप लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड, आपको अपना एंगर अपनी फ्रस्ट्रेशन साइड में रखनी है, और यहाँ पे उसके लिए आपको अपना ईगो भी साइड में रखना होता है, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप जहाँ पर भी आप एंगर से डील कर रहे हैं, गुस्सा आप दिखा रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, या आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए तब, ताकि आप की लाइफ में जो फ्रेश बिगनिंग होने वाली है, जो न्यू बिगनिंग यहाँ पे ईश्वर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सरस्वती माँ का जो कार्ड है वो आप थ्रोट चक्र के लिए भी है। यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्र को भी हील करना है, ताकि आपका थ्रोट चक्र हील होगा तो यहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन गैप जो चल रहा है किसी पर्सन के साथ, वो यहाँ पे हील होगा, ठीक है। आपको अपने थ्रोट चक्र पर भी वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।